मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो मैग्निफिकेशन आपको बताएगा कि जो इमेज बनी है वो कितने गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है, या फिर इसका जो नेचर है वो कैसा है। तो देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका नोटेशन यूज करेंगे हम एम। तो क्या होगा ये? एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऊपर लिखना आपको इमेज की हाइट, नीचे लिखना आपको ऑब्जेक्ट की हाइट। ये एक फॉर्मूला और आता है एम का। एम इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू। एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस साइन लगा हुआ है। उसके बाद में v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज और u का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो अगर आपने मिरर फॉर्मूला देखा होगा तो उसमें आपको पता है कि ये रे डायग्राम का हमने यूज किया था। तो इसमें एक mn कॉन्केव मिरर है, p हो गया पोल, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ab रखा है जिसकी इमेज बनती है a डैश b डैश। किसके बीच में बनती है? c और f के बीच में बनती है। तो अगर हम यहां पर बात करें दो ट्राइंगल्स कौन कौन से? p a b, या फिर ऐसा बोल लो a b p और a डैश b डैश p। ये दो ट्राइंगल्स होंगे सिमिलर, जो पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो हम लिखेंगे सिमिलर ट्राइंगल a डैश b डैश p एंड ट्राइंगल a b p। इसमें जो साइड के रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। देखते हैं। पहले क्या लिखा हमने? a डैश b डैश p। तो हम लिखेंगे a डैश b डैश बाई a b इक्वल होगा पी बी डैश बाई पी बी के। फिर से देखेंगे, हमने पहले कौन सा लिखा? a डैश b डैश p, और बाद में कौन सा लिखा? a b p। तो क्या लिखेंगे हम? हाइट का रेशियो इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा। a डैश b डैश बाई a b इज इक्वल टू पी बी डैश बाई पी बी। चलिए, ये इक्वेशन ज्यादा टफ नहीं है, पिछली बार भी आपने देखी होगी। अब इन सब के मीनिंग लिखते हैं हम। तो हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन। अब हमको पता है कि अगर मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पोल के इस तरफ है तो कैसा होगा? नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। तो देखते हैं a डैश b डैश क्या क्या हमको मेजर करना है। a डैश b डैश, फिर है a b, उसके बाद में है p b डैश और है p b। चलो, a डैश b डैश ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो क्या लिखेंगे इसको? माइनस एच आई। ए बी ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको लिखेंगे हम पॉजिटिव क्योंकि ये है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। पी बी डैश, पी बी डैश को बोलेंगे हम डिस्टेंस ऑफ इमेज, और पोल के इस तरफ है तो माइनस, और पी बी को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे माइनस यू क्योंकि ये भी पोल के इस तरफ है। तो ये सब साइन कन्वेंशन का यूज करके हमने लिख लिया। तीन चीजें जो है वो कैसी है? नेगेटिव, और एक कैसी है? पॉजिटिव। तो ये जो इक्वेशन इसमें पुट करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो सारी वैल्यूज हम रखेंगे इसमें। तो ये आएगा माइनस एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई माइनस यू। चलिए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो माइनस एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। तो अगर एच आई बाई एच ओ निकालेंगे हम यहाँ से तो ये मिलेगा हमें माइनस वी बाई यू। जो हमने लिखा है एच आई बाई एच ओ किसके इक्वल होगा? माइनस वी बाई यू के। वो कहाँ से लिखा है? ये पूरा उसके पीछे फॉर्मेटिंग है। एम इक्वल टू, एम का मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन होता है एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसको हम लिख पाएंगे एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब इसमें जो जितने भी क्वांटिटीज है सबका यूज करना आपको विद साइन, जो आपने साइन कन्वेंशन पढ़े हैं उसी साइन कन्वेंशन का यूज करके इसमें सारी वैल्यूज हमको रखना होगी। अब समझते हैं कि जो एम आया इसका मीनिंग क्या है। एम के क्या क्या मीनिंग होंगे? चलो पहला देखते हैं। अगर जो एम हमने निकाला है, अब एम में साइन भी होगा तो हम बोल रहे हैं मॉड ऑफ एम। मॉड ऑफ एम मतलब केवल नंबर की बात करेंगे, उसके साइन की अभी बात नहीं कर रही। मॉड ऑफ एम अगर 1 के इक्वल है तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी सेम साइज की। दूसरा पॉइंट, अगर मॉड ऑफ एम 1 से ज्यादा है, मॉड ऑफ एम की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी लार्ज। थर्ड पॉइंट, मॉड ऑफ एम कम है, लेस देन 1 तो बनेगी आपकी स्मॉल साइज की इमेज।
अभी हम बात कर रहे हैं केवल नंबर्स की, हमें उसके साइन के ऊपर। अगर मॉड ऑफ m की वैल्यू 1 के इक्वल है तो सेम साइज की बनेगी इमेज। मॉड ऑफ m अगर 1 से ज्यादा है तो इमेज बनेगी लार्ज, अगर मॉड ऑफ m 1 से कम है तो अपनी इमेज बनेगी स्मॉल। तो ये मीनिंग है इसके नंबर्स का। अब बात कर लेते हैं इसके साइन की। अगर अगर m की वैल्यू आ रही है नेगेटिव तो हमारी इमेज बनेगी रियल, और रियल इमेज होगी कैसी? इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी ये। अगर m की वैल्यू आ रही होगी पॉजिटिव तो हमारी इमेज बनेगी वर्चुअल, और ये होगी इरेक्ट, मतलब कि सीधी बनेगी। तो यहां पर क्या है? इन्वर्टेड मतलब कि माइनस, यहां पर क्या है? सीधा मतलब कि प्लस। तो ये 5 पॉइंट है, हमें याद रखना है। माइनस साइन क्या बताएगा आपको? रियल इमेज। प्लस साइन क्या बताएगा आपको? वर्चुअल इमेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। m के जो फॉर्मूला आए थे वो 2 थे। क्या क्या था? m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब इन फॉर्मूलों को हम फोकल लेंथ के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे m इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम f बाई एफ माइनस यू। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको f दिया और u दिया है तो हम सीधे इस फॉर्मूले से m निकाल पाएंगे। एक फॉर्मूला होगा m इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ। अगर आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज पता है और फोकल लेंथ पता है तो भी इस फॉर्मूले से आप सीधे निकाल पाओगे। ये 5 फॉर्मूले जिससे किसी भी टाइप का मैग्निफिकेशन आप निकाल पाएंगे। आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस हम। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आपको डिस्टेंस दी कहां पर रखा हमने? इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। 2 केस दिए यहां पर, एक बार ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर 10 पर और एक बार रखा 5 पर। तो हमको दोनों केस में 3 चीजें निकालना आपको कि डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो फोकल लेंथ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपको दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है। एफ इक्वल टू r कितना आपका? 15/2। साइन क्या होगा इसका? नेगेटिव, क्योंकि कौन सा मिरर है? कॉन्केव। पहले केस में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ये होगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन कहां पर रखा है? पॉल किस तरफ रखा होगा? तो ये होगा नेगेटिव। अब हमको निकालना v क्या होगा इसका, और हम निकालेंगे इसका मैग्निफिकेशन क्या है। चलिए 2 चीजें निकालना है। मिरर फॉर्मूला देखेंगे हम। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सबको पता होगा क्या होता है। आगे देखते हैं। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। चलिए f कितना है? -15/2, -15/2 माइनस 1/u -10। चलिए 1/v इक्वल टू -2/15 माइनस माइनस प्लस 1/10। आगे देखते हैं। 1/v इक्वल टू, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 15 × 10 -20 प्लस 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 1/v इक्वल टू 15 × 10, ऊपर होगा -5। चलिए 1/v, 5 से 15 कैंसिल आउट, क्या होगा ये कैंसिल आउट करने पर? -1/3 × 10, तो 1/v इक्वल टू -1/30, तो v इक्वल टू -30, और किस में आ रही होगी ये? सेंटीमीटर में। चलिए तो हमको मिल गई कि इमेज कहां पर बनने वाली है। अब इसी केस के लिए हमको निकालना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। m इक्वल टू -v/u, m इक्वल टू -v कितना था? -30, और u कितना था? -10। ये कैंसिल आउट। m इक्वल टू, ये 0 0 कैंसिल, -3। चलिए अब m इक्वल टू -3 के क्या मीनिंग है? तो m, मॉड ऑफ m बड़ा है 1 से, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे हम? जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? लार्ज होगी साइज में। कितने गुना बड़ी होगी? 3 गुना। m का जो साइन है वो कैसा है? नेगेटिव। तो ये क्या बताएगा आपको? इमेज कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। चलो उल्टी इमेज बनेगी और कैसी होगी? रियल। अब जो अगला क्वेश्चन है इसी का, वो आपको करना है केस नंबर 2, जिसमें u कितना है? u था उसमें -5।
u कितना होगा -5। इसके लिए आपको निकालना v क्या है, इसके लिए आपको निकालना m क्या है, और ये आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। चलिए लिखते जाते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, मतलब कि HO कितना है 4 सेंटीमीटर। कहां पर रखा, इन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, कितनी दूरी पर रखा 25। तो u इक्वल टू हो गया -25, नेगेटिव होगा। कौन सा मिरर है, कॉन्केव, फोकल लेंथ कितनी उसकी 15, तो f इक्वल टू होगा माइनस, क्योंकि कॉन्केव है और कितना है 15। क्या क्या निकालना आपको, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब कि v निकालना है, नेचर मतलब कि m पता कर लेंगे, और साइज ऑफ इमेज मतलब कि hi। ये 3 चीजें आपको निकालना है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए 1/v निकालना है, 1/f माइनस 1/u, ऐसा कर लेंगे इसको। और सभी वैल्यूज हम रखेंगे विद साइन। 1/v इक्वल टू 1/f, f कितना है -15, माइनस 1/u, u कितना है -25। चलिए 1/v इक्वल टू, तो ये होगा -1/15, माइनस माइनस प्लस 1/25। इनका होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1/v इक्वल टू, चलिए क्या हो गया नीचे 15 इंटू 25, ये यहाँ पर -25, ये यहाँ पर +15। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। 1/v इक्वल टू, नीचे हो गया 15 इंटू 25, ऊपर हो जाएगा -10। चलिए 1/v इक्वल टू, कैंसिल आउट करो, कुछ हो रहा क्या, 5 से 3 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, -2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। तो v इक्वल टू -75/2, और v इक्वल टू इसका हाफ करेंगे तो 35 माइनस 37.5, ऐसा कुछ आंसर इसका आ रहा होगा। ये भी किस में आएगा, CM में। चलिए v निकल गया। अब हमको निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, तो हमको v पता चल गया कितना है -75/2, और इसका u कितना था -25। हमको निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा m इक्वल टू -v/u, m इक्वल टू माइनस, चलिए v कितना है -75/2, और u कितना है, u है आपका -25। चलिए तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट ये वाला, और मल्टीप्लाई होगा इसका m इक्वल टू -75, नीचे 2 और 25, ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया -3/2। चलिए जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, -3/2। m इक्वल टू -3/2, माइनस साइन क्या बता रहा आपको, m कैसा है हमारा नेगेटिव, m कैसा है हमारा नेगेटिव, तो माइनस साइन क्या बता रहा आपको कि इमेज जो होगी वो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। चलिए आगे देखते हैं कि हमको निकालना हाइट ऑफ इमेज क्या होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ने दिया है कितना है 4 cm, आपको निकालना है हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, और हम निकाल चुके हैं कि मैग्निफिकेशन इसका कितना है -3/2। तो m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू HI/HO